डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आज का जो बेसिकली जो कंटेंट रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तक हम समझेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आज का। और 1 से 2 न्यूमेरिकल मैं आपको एडवांस लेवल के भी करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूं अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो सबसे पहले जो सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और इसके बाद कुछ दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस को। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किसी भी चार्ज की अगर हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करें तो हम 2 वे से डिफाइन कर सकते हैं, 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे चार्ज को डिफाइन करने के लिए तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरे नंबर पे जो टर्म्स आता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हर चार्ज की अपनी फील्ड होती है। पॉजिटिव की सेंटर से दूर होती है और नेगेटिव की सेंटर की तरफ होती है। ये मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसेप्ट समझते जाना बच्चों। कंसेप्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ कंसेप्ट से क्लियर है। आप लोग बस मेहनत कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी डीएसवी फिजिक्स की है। तो सबसे पहले बात किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप इतना जानते हैं कि मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इसका ये आसपास का सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका होगा। तो आपको पता है कि अगर मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और इस सेंटर से क्यू से ये आर डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने का तरीका है E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r²। ठीक है, ये आप जानते हैं न्यूटन पर कूलम, ये निकल के आता है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव की जो है वो सेंटर से दूर है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बच्चों, हमने मान लीजिए कि अगर किसी पॉइंट चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को, मान लीजिए Q0 है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो एक बात दिमाग में रखना, जैसे पहले बताया हुआ है आज फिर बता रहा हूँ कि टेस्ट चार्ज की कोई ना तो फील्ड होती है और ना ही इसका कोई पोटेंशियल होता है। तो टेस्ट चार्ज को जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, सीधी बात है भाई। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो जब आप इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो आपको हैवी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में जो डिफाइन करने का तरीका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का तरीका ये है कि जो V होता है वो होता है वर्क डन, यानी एक्सटर्नल वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट P तक। इस P पॉइंट तक आप इस टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ा। तो ये हो गया वर्क अपॉन, और किसको लेके आ रहे हो, यानी आप इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो। तो V इक्वल टू क्या हो गया, W/Q0, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना कि ये जो वर्क होता है वो एक्सटर्नल वर्क होता है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क नहीं होता। ये जो एक्सटर्नल वर्क है वो कहाँ से कहाँ तक ले जाने में किया जा रहा है, इनफाइनाइट से, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज काफ़ी डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट पर है, काफ़ी दूरी पर है। तो इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क किया गया और उस टेस्ट चार्ज का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसको मैं बोलता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जरा बच्चों, इसका यूपी बोर्ड में 1 नंबर की इसकी डायमेंशन और यूनिट पूछ लेता है। तो जरा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट के लिए तो V इज इक्वल टू W/Q0। वर्क जो होता है वो होता है जूल में, तो वर्क के लिए जूल लिख दिया, और Q0 होता है आपका चार्ज, यानी इसको हमें बोलूँगा कूलम। तो जूल पर कूलम, ये इसकी हो गई यूनिट। तो आपकी इसकी SI यूनिट जो है वो जूल पर कूलम हो गई।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और अगर जूल पर कूलम लिखने का मन नहीं कर रहा तो ठीक है, इसको आप वोल्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे। यानी कि यहाँ से एक रिलेशन और निकलता है, वो ये है कि अगर मैं बात करूँ 1 वोल्ट की, अगर मैं बात करूँ 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू रहता है 1 जूल पर कूलम। ये एक रिलेशन रहता है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये क्वांटिटी कैसी है, तो बच्चों ये जो क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में केवल मैग्नीट्यूड है। जैसे बोल दिया पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो ये सब क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है। यानी ये कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब इसकी अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, v w यानी ये हो गया वर्क। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से उस p पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। तो ये जो w है इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वर्क जो होता है बच्चों होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है, बेसिक कंसेप्ट से बता रहा हूँ, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर वर्क का निकालना नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम साइड में वर्क की निकालते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं वर्क की। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। ठीक है, ये होती है आपकी वर्क की यूनिट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स, तो फोर्स क्या हो गया? mlt माइनस 2। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ वाइज यानी l में। यानी टोटल क्या निकल के आया? ml² t माइनस 2। ये किसकी यूनिट निकल के आई है? ये वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया है। अब जरा वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूले को हम इसमें रखते हैं, तो v इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिलेगा? वर्क क्या मिला? ml² t माइनस 2 अपॉन में क्यू नॉट। अब ये चार्ज क्या होता है? q बराबर होता है IT यानी a इंटू टी। तो यहाँ से v क्या मिलेगा आपको? v मिलेगा m l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -1। ये बच्चों जो मिली है डायमेंशन, वो किसकी मिली है डायमेंशन? वो डायमेंशनल फॉर्मूला मिला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इतनी जानकारी होना आपके पास में जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट में लाने में किए गए वर्क को और उस पर्टिकुलर चार्ज के रेशियो को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो किताबी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप बुक्स पढ़िए लेकिन आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अप्लाई कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अगला टॉपिक जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी सिंबल V रहेगा। अब सीधी बात है, मान लीजिए ये पॉजिटिव Q है और यहाँ पर दो पॉइंटों के बीच, जैसे हमने बोला है एक पॉइंट हमारे पास में है, ये मान लीजिए A, ये पॉइंट है मान लीजिए B। ओके, और अब ये इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों दिमाग में रखना है ये चीज़ कि पोटेंशियल हर पॉइंट पर वेरी करता है। ए पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ होगा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ होगा। मान लीजिए एक पॉइंट आगे और ले लिया मैंने, सी ले लिया, तो सी पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ होगा। एनी पॉइंट, जो भी पॉइंट है, हर पॉइंट चाहे वो 1-1 mm की डिस्टेंस पर हो, चाहे आधा mm की डिस्टेंस पर हो, पोटेंशियल जरूर चेंज होगा। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये जानेंगे कि पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है। फिलहाल हमें पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमने क्या काम किया? दो पॉइंट ले लिए ए और बी। ओके, और अब हमने क्या काम किया? किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज है, इसको मैंने बी पॉइंट पर प्लेस कर दिया। अब बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा, अब हम दो पॉइंटों के बीच की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, नाम है इसका? पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? यानी हम इसे बोलेंगे VA माइनस VB। ठीक है, क्योंकि आप B से A तक लेके आ रहे हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W वर्क डन। अब कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हो? अब इनफाइनाइट से तो लेके नहीं आ रहे हो, अब कहाँ से लेके आ रहे हो? B से A तक लेके आ रहे हो।
यानी बी टू ए, यानी वर्क कितना करना पड़ा, कहाँ से बी से ए तक, अपॉन में क्या हो जाएगा ये क्यू नॉट हो जाएगा। तो यानी ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला हमने, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, जो भी वर्क करना पड़ा है तो W अपॉन क्यू नॉट। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। सेम यूनिट रहेगी बच्चों उसकी, जो पोटेंशियल की है वही पोटेंशियल डिफरेंस की रहेगी। ये भी आपका जूल पर कूलम में नोट होगा, और इसको आप बोल सकते हो वोल्ट बोल सकते हो। इसको क्या बोलोगे, वोल्ट बोलोगे। यानी यहाँ से एक रिलेशन और फिर से अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होनी आपके पास में ज़रूरी है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सही है। अब मैं इसको 2 क्वेश्चन कराता हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि मैंने बोला था कि आपको मैं 2 क्वेश्चन एटलीस्ट कराऊंगा, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जैसा कहते हैं ना, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा। बाकी का HC वर्मा है, SL अरोरा है, सारी बुक्स जितने भी हैं उसके सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मेहनत कीजिएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है विच इज करेक्ट ऑप्शन, विच इज करेक्ट ऑप्शन, या चूज करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है पॉजिटिव क्यू, और यहाँ पर 3 पॉइंट बना दिए हैं A, B और C। आपके पास में दोनों कई सारे ऑप्शन है, बोल रहा है BC इज ग्रेटर देन BB इज ग्रेटर देन BA। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है BB इज ग्रेटर देन BC इज ग्रेटर देन BA। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है BA इज ग्रेटर देन BB इज ग्रेटर देन BC। और फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC। ओके, आपको ये पता करना है इन चारों में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अब बच्चों कंसेप्ट अगर पता होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने ये पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया हुआ है। अब पॉजिटिव क्यू चार्ज की फील्ड बन रही होगी, ये आपके पास दिमाग, जरूरी नहीं है हर बार आपको वो ये बना के दे, एरो बना के दे। आप तुरंत दिमाग में रखिएगा कि आपके पास में अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो उसकी फील्ड बन रही होगी, चारों दिशाओं में बन रही होगी, जितनी भी दिशाएं हर डायरेक्शन में उसकी यूनिफॉर्म फील्ड बन रही होगी। तो अब बात कर रहे हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो सबसे पहले आपको वोल्टेज के टर्म्स में पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअल में वोल्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर किसका वोल्टेज ज़्यादा है, पोटेंशियल किसका ज़्यादा रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, तो इसके लिए एक टेस्ट चार्ज को ले लीजिए, और टेस्ट चार्ज को इमेजिन करिए कि टेस्ट चार्ज को अगर मैं C पॉइंट, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। तो सीधी बात है, अगर मैं टेस्ट चार्ज को अगर C से C पर रखूँगा तो मुझे थोड़ा सा कम वर्क करना पड़ेगा, यानी वर्क कम हुआ तो पोटेंशियल भी कम हो गया। भाई सीधी बात है, सबसे ज़्यादा वर्क कहाँ करना पड़ेगा मुझे इस टेस्ट चार्ज को लाने में, A पॉइंट पर करना पड़ेगा। तो A पॉइंट का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, सीधी बात है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका रहेगा, A का, उससे कम किसका रहेगा, B का, और सबसे कम किसका रहेगा, C का। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, BC इज ग्रेटर देन BB इज ग्रेटर देन BA ना। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे BB इज ग्रेटर देन BC बोल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन BC इज ग्रेटर देन BA ये रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आंख बंद करके आप इसको टिक कीजिए, क्योंकि VA सबसे ज़्यादा वर्क यहाँ करना पड़ेगा भाई टेस्ट चार्ज को लाने में, सीधी बात है, टेस्ट चार्ज को लाने में आपको A पॉइंट पर वर्क सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो A का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, उससे कम B का, और सबसे कम C का हो गया। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन कह रहा है कि पोटेंशियल सबके बराबर है ना, कभी नहीं होगा। क्यों भैया, क्यों सबके बराबर होंगे, सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफर करते हैं। मैंने बताया चाहे वो 0.5 mm हो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल वेरी करेगा। तो ये इसका राइट आंसर, क्वेश्चन आंसर नंबर 3। चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए अगर आपके सामने -q दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, ये ऑप्शन दिया हुआ है A B C, ऑप्शन सारे वही हैं, BA इज ग्रेटर देन BB इज ग्रेटर देन BC। चलिए सेकंड ऑप्शन दे रहा है BA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है BC इज ग्रेटर देन BB इज ग्रेटर देन BA। और फोर्थ ऑप्शन में आपके सामने कुछ भी मान लीजिए BB इज ग्रेटर देन BC इज ग्रेटर देन BA। अब देखिए भाई सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट पर होगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट पर होगा, आप सीधी बात है दिमाग लगाइए। ये आपका नेगेटिव क्यू चार्ज दिया हुआ है। अब देखिए नेगेटिव की टेंडेंसी होती है
टुवार्ड द फील्ड, टुवार्ड द सेंटर, यानी अपनी ओर आकर्षित करने की टेस्ट चार्ज को। आपको फील्ड पता करनी है, आप फील्ड पता करने के लिए टेस्ट चार्ज को एज्यूम कर लीजिए और टेस्ट चार्ज को रख के देखिए, टेस्ट चार्ज को ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा तो इसकी फील्ड ऑटोमेटिकली किधर बनेगी, इधर बनेगी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q0। तो वर्क किस पे ज़्यादा करना पड़ेगा यार, अगर टेस्ट चार्ज मान लो इनफाइनाइट पर है, Q0 पर है, अब Q0 से तुम इसकी सेंटर की तरफ लेके आ रहे हो, तो यार देखो हल्का फुल्का वर्क करना पड़ेगा C पर। अब C पर मान लो कर दिया तो ये इसके अंदर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा अट्रैक्टिव वाला कि ये चीज़ों को खींचने लग जाएगा, Q0 को ऑटोमेटिकली खींचेगा। तो B पर थोड़ा कम वर्क करना पड़ेगा, A पर तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत कम वर्क करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो इसका A पर वर्क कम करना पड़ा, यानी कि VA का पोटेंशियल सबसे कम हो गया। तो यहाँ ऑप्शन गलत दे रहा है, A का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा दे रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे पे बोल रहा है तीनों के पोटेंशियल इक्वल होंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तीसरे में बोल रहा है कि पोटेंशियल C का ज़्यादा है, उससे कम B का, उससे कम A का, ये बिल्कुल सही है क्योंकि थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ा है हमें C पर, तो C पर वर्क करने से C का पोटेंशियल भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। चौथा ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट का होगा, C पॉइंट का, उससे कम B का, उससे कम सबसे ज़्यादा होगा C का, उससे कम होगा B का और सबसे कम होगा A का। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा इसी तरीके से। आज लेक्चर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा, पोटेंशियल डिफरेंस समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किसी टेस्ट चार्ज की वजह से और उसके फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। आप लोग मेहनत करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।